महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह स्वरूप श्री हरि, आ जाओ, आके हम सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। विराजमान होके भागवत के द्वादश स्कंद के 12वें अध्याय का रसपान करें। आज श्री सूत जी श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची का वर्णन करेंगे। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्री भागवतोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त वर्णन सुनाता हूं। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस मद्भागवत पुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान है, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन। इस मद्भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया। पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग। इसके पश्चात अर्धनारीश्वर के स्वरूप का विवेचन, इसमें स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ। कर्दम प्रजापति चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति का संवाद आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राज ऋषि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र, प्राचीन बाही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रिय व्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योति चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण किया गया। शौनक आदि ऋषियों, छठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म और कर्म, वत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति,
अब 7वें स्कंद के विषय में बतलाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म, दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, ईला एवं तारा के उपख्यान, इन सब का वर्णन किया गया। सूर्य वंश का वृत्तांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्यती, खटवांग, मानधाता, सौरभी, सगर, बुद्धिमान कुकुष्ट और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर मिमी का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगु वंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरर्वा, ययाति, नहुष, दुष्यंत नंदन भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही है। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया। शौनकादि ऋषियों इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही चक्रे उलट दिया। तृणावृत बकासुर वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावा नल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिये नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत कर वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और
श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुबलिया पीड़ हाथी, मुष्टिक, चाणू एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। शौनक आदि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों को सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। काल यवन को मुचुकंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जवाई लेने लगे और इधर उधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी गोमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल, दुष्ट दंत वक्र, शंबासुर, द्विविद, पीत, मूर, पंचजन आदि दैत्यों के बल का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनक आदि ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ कि भगवान ने ब्राह्मणों को शाप देने के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ और अंत में यह बात बतलाई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस मृत्यु लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्ष्य और उनमें रहने वाले लोगों का व्यवहार वर्णन किया गया तथा यह भी बतलाया गया कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंध में है। इसके बाद परम ज्ञानी राज ऋषि परीक्षित के शरीर के त्याग की बात कही गई। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांग, स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो पूछा था, मैंने उसका वर्णन कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने तरह तरह से भगवान की लीला और उनके अवतारों का चरित्र कीर्तन ही किया है। जो मनुष्य गिरते, पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा चीखते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है, हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता। यदि देश काल एवं वस्तु से
अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वह स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे सुख दुख मिटा देते। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती, जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भाव पूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी वह असुंदर है, उत्तोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत्य कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन है, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य है। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रति क्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परम आनंद की अनुभूति होती रहती। मनुष्यों का सारा शोक चाहे वह समुद्र का के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता। जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कोय के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान अत्यंत अपवित्र है। मान सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरण और विंदाश्रित परम हंस भक्त उनका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते हैं जहां भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुषय सूचक नाम जुड़े हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती। क्योंकि सत्य पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया वह चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सर्वदा अमंगल रूप देने और अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति को प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध, पर वैराग्य से युक्त
भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता। सौनक आदि ऋषियों, आप बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्व अंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्यों से रहित नारायण भगवान को स्थापित कर भजन करते रहते हैं। जिस समय राज ऋषि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूं। सौनक आदि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक पह अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है, जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह तो दीर्घायु हो जाता है। और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती। जो मनुष्य इंद्रियां और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते और उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण करते। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पैकुल्या की प्राप्त होती है। मधु मतलब घी, मधु मतलब मधु शहद, घी घृत मतलब घी और पैकुल्या मतलब दूध की नदियां, अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता। भगवान ही सबके स्वामी है और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र
और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत पुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्व स्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालाधिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूप भूत ही है, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है, और जो इससे इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है, तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्य सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मनंद में ही मग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वदा निर्वृत्त हो चुकी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता। बोलो श्री कृष्ण भगवान।